चुनावी माहौल के गरमाते ही राजनीति के गलियारों में टिकट लेने की होड़ तेज हो गई है। गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि आखिरकार जब एक ही क्षेत्र में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुद को टिकट के दावेदार बता रहे हैं, तो किनके हाथ में टिकट दिया जाए। ऐसे में आज बात करेंगे हम भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट की। कहलगांव विधानसभा सीट जो है वो भागलपुर का हॉट सीट बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहलगांव की सीट जो है वो महागठबंधन की ओर, इंडिया अलायंस की ओर की बात करें तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही थी। लेकिन इस बार जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव ने कहलगांव का रुख किया। बिरनौत में तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया और उस मंच पर झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव और उनके पुत्र रजनीश यादव मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने मंच पर इशारों में कहा कि रजनीश यादव कहलगांव का बेटा बनकर आप लोगों के लिए काम करेगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साफ जरूर कर दिया कि कहलगांव की सीट राजद के खाते में हम लेना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बात करें, जो संभावित उम्मीदवार हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा, वह भी लगातार यह सोशल मीडिया के जरिए मीडिया के सामने कहते नजर आ रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल गया है। उन्होंने मिठाइयां भी बांट दी और साथ ही साथ 17 अक्टूबर को वो अपना नामांकन भी देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर भी संशय है कि आखिरकार कहलगांव की सीट राजद के खेमे में जाने वाली है या फिर महागठबंधन की कांग्रेस, जो परंपरागत सीट पहले से रही है, वहां जाने वाली है। बात करें कांग्रेस की परंपरागत सीट क्यों रही है, क्योंकि यहां से जो दिवंगत नेता रहे सदानंद सिंह, वो 9 बार के विधायक रहे। 2020 में उनके पुत्र शुभानंद मुकेश ने भी कांग्रेस से वहां कहलगांव से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें अब भाजपा के पवन यादव ने 43,000 वोटों से करारी शिकस्त जरूर दी थी। शुभानंद मुकेश ने जो है वो जदयू ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर से कांग्रेस की सीट वहां पर खाली हो गई थी। और प्रवीण सिंह कुशवाहा की बात करें, वो उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा पहले भी पटना साहिब से वो चुनाव लड़ चुके हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार रह चुके हैं और एक बार फिर कहलगांव से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम कहलगांव से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जब सभा को संबोधित किया, मंच पर संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने उनके समर्थन में जो है जनता को संबोधित किया। ऐसे में कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो घटक दल है राजद, वह मान चुके हैं कि कहलगांव की सीट हमारे खाते में जाने वाली है। हालांकि इंडिया अलायंस की ओर से अब तक जो है सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावनाएं जरूर बताई जा रही है कि कश्मकश जो है महागठबंधन के अंदर ही बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर एनडीए की बात करें कहलगांव विधानसभा सीट को लेकर, तो वहां भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से शुभानंद मुकेश ने जदयू का दामन थामा था, उसके बाद जो है कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार कहलगांव पहुंचे थे और वहां पर स्वर्गीय सदानंद सिंह की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया था। वहां पर मंच पर शुभानंद मुकेश भी मौजूद थे। इससे लोगों के अंदर ये चर्चाएं चल रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सीट जदयू के खाते में जा सकती है। हालांकि बात करें तो भाजपा बड़ी बहुमत के साथ जो है वहां पर विजयी घोषित हुई थी। 43,000 मतों से पवन यादव ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं उनका टिकट काटना जो है गठबंधन के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए संशय का विषय रहेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल हॉट सीट बन रही है वो महागठबंधन को लेकर है, क्योंकि महागठबंधन में दोनों ओर से जो है दावेदारी पेश की जा रही है, चाहे राजद की ओर से हो या कांग्रेस की ओर से हो। कहलगांव विधानसभा सीट पर दोनों में कोई भी मानने को तैयार नहीं है। प्रवीण सिंह कुशवाहा के पोस्टर्स, बैनर और उनके समर्थकों के पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस इस सीट को छोड़ना, अपनी परंपरागत सीट को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाह रही। लेकिन यह कहीं ना कहीं राजद के खेमे की ओर कहलगांव की सीट भी जाती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे में यह सीट राजद में जाती है या फिर कांग्रेस इस सीट पर बरकरार रहेगी। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।